mirror, characteristics of image formed by plane mirror. प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बन रहा है उस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग हम यहाँ बना देते हैं। तो हेडिंग हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बन रहा है उस इमेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यह है बच्चों कि प्लेन मिरर जो है वो हमेशा मिरर के पीछे इमेज को बनाता है। प्लेन मिरर हमेशा इमेज को बिहाइंड में बनाता है, मतलब पीछे में बनाता है, मिरर के पीछे बनता है इमेज हमेशा। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है। यह है पहला कैरेक्टरिस्टिक। इसी बात को यहाँ पर लिख देते हैं। द इमेज formed by plane mirror is always behind the mirror। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, मतलब मिरर के पीछे बनेगा हमेशा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कहता है कि जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर के द्वारा वो हमेशा वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर लिख देते हैं। द इमेज is always virtual and erect। वर्चुअल इमेज बनेगा हमेशा और इरेक्ट इमेज रहेगा। इरेक्ट मतलब सीधा। आपको सीधा का मतलब हमको पिछले क्लास में बताया हुआ है। इसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है बिल्कुल उतना ही बड़ा उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। मतलब कि ऑब्जेक्ट का हाइट अगर 2 सेंटीमीटर है तो इमेज का भी हाइट 2 सेंटीमीटर ही होगा। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को लिख देते हैं। द साइज ऑफ इमेज is equal to the size of object। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक देखो बच्चों, ये कहता है कि जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है। जैसे मान लिया जाए कि ये एक प्लेन मिरर है और यहाँ पर एक ओ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका इमेज से दूरी 15 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट का दूरी मिरर से कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो ये जो आई इमेज बनेगा तो इस इमेज का भी दूरी इस मिरर से कितना होगा, तो 15 सेंटीमीटर ही होगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से हमेशा इक्वल होता है। किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए। प्लेन मिरर के लिए
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से हमेशा इक्वल होता है। इसी पॉइंट को यहां पे लिख देते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल होगा इमेज डिस्टेंस के। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को शॉर्ट फॉर्म में u से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल u, ठीक है। इक्वल होगा इमेज डिस्टेंस के। इमेज डिस्टेंस को शॉर्ट फॉर्म में v से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v। तो u इज इक्वल टू v मिल गया फॉर्मूला। लेकिन किसके लिए फॉर्मूला है? प्लेन मिरर के लिए, ठीक है। u इज इक्वल टू v, जहां पर u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो u रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मिरर से, और v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो v रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज के डिस्टेंस को फ्रॉम मिरर, ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनता है, जो भी प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनता है, वो हमेशा लैटरली इन्वर्टेड बनेगा। लैटरली इन्वर्टेड, मैं क्या बोल रहा हूं? लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है साइड वाइज चेंज होना। लेफ्ट वाला चीज राइट में दिखाई दे रहा है, राइट वाला चीज लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरली इन्वर्जन। जैसे मान लो कि ये एक प्लेन मिरर है, इसके सामने अगर हम लोग एक सी अल्फाबेट रख दिए, सी अल्फाबेट रख दिए इसके सामने, तो सी का फिगर इस मिरर के अंदर कुछ ऐसा दिखेगा। तो साइड वाइज चेंज हुआ है ना, लेफ्ट वाला चीज राइट में चला गया और राइट वाला चीज लेफ्ट में चला गया। तो इसी साइड वाइज चेंज को हम लोग लैटरली इन्वर्जन कहते हैं। इसी प्रकार से अगर और आप समझें तो मान लिया जाए कि अगला लेटर ई रखा हुआ है मिरर के सामने। ई एक अल्फाबेट है जो मिरर के सामने रख दिया गया है। तो ई का इमेज कैसा दिखेगा? तो साइड वाइज चेंज दिखेगा, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ इस तरह से दिखेगा साइड वाइज चेंज। इसी साइड वाइज चेंज क्या है यहाँ पर दिखाया हुआ? साइड वाइज चेंज। इसी साइड वाइज चेंज को लेफ्ट वाला चीज राइट में चला जा रहा है और राइट वाला चीज लेफ्ट में चला जा रहा है। इसी साइड वाइज चेंज को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो प्लेन मिरर हमेशा लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। क्या बनाता है? लैटरली इन्वर्टेड इमेज। द इमेज इज ऑलवेज laterally inverted। lateral inverted का क्या मतलब है? lateral inverted का क्या मतलब है? तो lateral inverted का मतलब है साइड वाइज
चेंज, साइड वाइज चेंज को लेटरल इन्वर्टेड कहते हैं। जैसे ये एक प्लेन मिरर है, इसके सामने अगर ई अल्फाबेट रखा हुआ है तो ई का फिगर इस मिरर के अंदर कुछ ऐसा दिखेगा। इसी साइड वाइज चेंज को हम लोग लेटरल इन्वर्टेड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल इन्वर्टेड कहते हैं। ठीक है, अगर प्लेन मिरर के सामने हम खड़े हो जाएं और तो लेफ्ट वाला चीज राइट में दिखेगा और राइट वाला चीज लेफ्ट में दिखेगा। इसी को हम लोग साइड वाइज चेंज कहते हैं और इसी साइड वाइज चेंज को हम लोग लेटरल इन्वर्टेड कहते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राहुल राज के नाम से भी 3 स्टूडेंट कनेक्टेड हैं। कितना समझाए हैं बच्चों कि आप लोग प्लीज अपना एग्जैक्ट नेम लिख करके क्लास कीजिए, लेकिन आप लोग को सुनाई और समझ में नहीं आता है। चलो सब लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर किसी को कहीं पर कंफ्यूजन होगा तो वो हैंड रेज करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर कहीं पर कंफ्यूजन है तो वो स्टूडेंट हैंड रेज करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। यस विकास राज बोलिएगा। तो बिहाइंड द मिरर बना उसको मेजर कैसे किया जाए? फिर से बोलो, नहीं समझ में आया। तो मिरर बना ना सर, उसको मतलब नापा कैसे गया? मिरर को नापा कैसे गया? ये u बराबर भी वाला बोल रहे हैं आप? देखो ये u बराबर भी के लिए जो है ना एक फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल बनाने का, तो उसी न्यूमेरिकल की मदद से जब देखा गया तो जितना ऑब्जेक्ट का दूरी था उतना ही इमेज का दूरी था। अब सवाल उठता है कि न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, उसके लिए हमें फॉर्मूला वगैरह नहीं बतलाए हैं, वो आगे चल के आपको बताएंगे। ठीक है, म्यूट हो जाओ विकास। अमन बोलो। सर मेरे को सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि सर इसमें मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि आपने पहले बोला ये वर्चुअल है, तो सर ये तो वर्चुअल हो गया तो इमेजिनरी हुआ, तो सर फिर हम इसको देख भी पाते हैं सर? हाँ तो सर ये तो इमेजिनरी हुआ स्क्रीन ना? पर मैंने किसी पर्दे पर नहीं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखलाई तो देगा ही हमको। क्या सर? किसी स्क्रीन पर इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे अपना चेहरा जो आप मिरर में देख रहे हैं, क्या उसको आप व्हाइट बोर्ड पर वैसा ही चेहरा दिखला सकते हैं? नहीं दिखला सकते हैं। तो एक स्क्रीन पर क्या टीवी में वो चेहरा दिखला सकते हैं? नहीं दिखला सकते हैं। तो स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करना वो अलग चीज है और दिखलाई देना वो अलग चीज है। आप स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करना और नहीं करना को आप रिलेट कर दे रहे हैं दिखलाई देना और नहीं देना से, उससे कोई मतलब नहीं है। रियल इमेज भी हमको दिखलाई देता है और वर्चुअल इमेज भी दिखलाई देता है। ठीक है अमन? यस सर। और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं दिखला देगा, मतलब वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्क्रीन पर नहीं दिखला सकते हैं। ठीक है, यस सर। लेकिन रियल इमेज को स्क्रीन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, चारों बात अलग अलग है। सर लेकिन जब आपने बताया कि इमेजिनरी जाता है वो पीछे की ओर जाएगा, तो सर वो तो पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? सर वो जो रिफ्लेक्ट